नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द गंगा टीवी न्यूज। जिस तरीके से आईआईटीएन बाबा की भविष्यवाणी हुई फेल, जनता ने जम के दिया उन्हें रेल। आईआईटीएन बाबा की भविष्यवाणी पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाई, प्रतिक्रिया जानने के लिए भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका द गंगा टीवी न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। जी, भारत पाकिस्तान का मैच था और जबरदस्त तरीके से आईआईटीएन बाबा भी हाल ही में वायरल हुए महाकुंभ से वो भविष्यवाणी किए थे कि भारत के खिलाड़ी कितना भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों से वो जो है जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में उनकी भविष्यवाणी को भारत के खिलाड़ियों ने धूल चटा दिया और पूरी तरीके से उनकी भविष्यवाणी फेल कर दी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं उसको बाबा मानता ही नहीं। रही बात भविष्यवाणी करने की, और जिस तरीके से भविष्यवाणी किया है, आके बोला ना, आके बोला, फिर बोला कि नहीं बोला कि भैया वो तो हो गया था। मतलब यार, तुम यार नशे में बोल रहे हो यार, गांजा मार के बोल रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो। बताओ कितनी आस्था का विषय था। कहीं न कहीं लोगों ने दिल पे लगा लिया था कि पाकिस्तान से भारत हार जाएगा। मतलब ये स्थिति होगी। मतलब कितने लोगों ने हवन किया। बताइए, हवन चल रही है, चालीसा चल रहा है, तमाम तरह के यज्ञ चल रहे हैं कि भारत जीत जाए। ऐसी अवस्था में वो पाखंडी धूर्त बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भारत जो है पाकिस्तान से हार जाएगा। वही पाकिस्तान जो हमारा इतिहास रहा है, उनको छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं, उस पाकिस्तान से हम हार जाएंगे। तो ये पाखंडी धूर्त हैं। ये लाइमलाइट में रहने के लिए अपनी जिम्मेदारी से जो कहीं ना कहीं निर्वाहन ना करके माँ बाप को जो गालियां देता हो, बताइए, माँ बाप को गालियां दे रहा है खुलेआम। और भारत की मीडिया के कितना दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया माइक लगी बाबा माता पिता को गाली। भाई यार, तुम क्या बुलवा रहे हो वहाँ? तुम मीडिया हो, तुमको और कोई खबर नहीं दिख रही यार कवरेज करने के लिए? तुम क्या सी मीडिया हो यार? मतलब इस तरीके से मीडिया का स्तर, इसीलिए हमारा मीडिया 150 पार चला गया है। यही स्थिति है। जब ऐसे धूर्त और पखंडी बाबाओं को आप इंटरव्यू लोगे तो मीडिया 150 प्लस नहीं, वो 250 पार चली जाएगी। भारत क्या, पूरे वर्ल्ड में किसी यथा स्थिति में भारत की मीडिया नहीं रह चुकी। क्यों? फिलहाल यथा स्थिति देख ही चुके हैं। आए दिन पत्रकार मारे जा रहे हैं, आए दिन मीडिया वाले मारे जा रहे हैं। यही कारण है। जब वो धूर्त और पखंडी का बढ़ावा देंगे, जो सच्चाई होगी उसको नहीं दिखा करके कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को गुमराह करोगे आप लोग। चाह क्या रहे हैं आप? चाह क्या रहे हैं? देखिए, हम यही चाह रहे हैं पत्रकार महोदय कि अभी भी समय है। ऐसे क्या मीडिया दिखाए, क्या दिखाए? चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी सवाल पूछ रहे हैं कि आप वो आईआईटीएन बाबा इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं यार। पहली बात तो मैंने स्पष्ट बता दिया कि वो बाबा नहीं है। तो मतलब जो सच्चाई हो यार, क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से निर्वाहन ना करके भागा हुआ व्यक्ति, वो भगौड़ा है भाई। हाँ, वो तपस्वी नहीं है। कल को कोई भी ऐसे चोला बांध के चला है, भैया हम ITI वाले बाबा बन गए, आइए हमारा आशीर्वाद ले लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। खुदा न खास्ता कोई एक बात मैं बोल दूं अभी, हो सकता है आपके साथ, आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। कंचित भैया, आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप साक्षात हमको भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये स्पष्ट आप सही बताइएगा। आप मान लेंगे ना कि वो उसके अंदर शक्ति, अगर मैं उस चोल भेषा में रहता, अगर मैं बाबा के बेस में रहता, अगर मैं कंठी माला पहना रहता, अगर मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, मेरी रिपोर्टिंग करके जा रहे हैं, मेरी खबर कवरेज करके जा रहे हैं, आप यहाँ जाइए उस पुल के पास, आप गिर जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाए। खुदा न खास्ता मेरी बात सत्य हो जाए, पत्रकार महोदय आप भी जी से घबरा रहे होंगे, कह जान बात सत्य न हो जाए। तो मैं ये बात स्पष्ट, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को, लेकिन इस तरीके से जो ये दिखाया जा रहा है, ये नकारात्मक चीजें ना दिखाई जाए, सकारात्मक चीजें दिखाई जाए। नहीं, ये इस्तफाकन हो सकता है, इस्तफाकन हो सकता है ना? तो वही बात मैंने कहा कि अगर आईआईटीएन बाबा की बातें भविष्यवाणी आज सही हो जाती तो बताओ, उसको शिव का अवतार बताते कि नहीं बताते? बताते कि नहीं बताते? आप बताइए। यही बात जब प्रेमानंद महाराज से पूछा गया, ये बताइए कि बाबा जी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आप ये बताइए कि कौन जीतेगा? प्रेमानंद कहा चुप रहो, बहुत मार मारेंगे। मतलब उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि भैया हमने बता दिया है कि आप कर्म करिए, मैंने उनको आशीर्वाद दे दिया है, वो अपना कर्म करेंगे, निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो जीतेंगे। हार और जीत का विषय क्या होगा? वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भाई हमारे और आपके सामने होगा ना, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई भविष्यवाणी कर देंगे हम बता दें। तो ये बातें नहीं, बिल्कुल मिथ्या है। उन्होंने स्पष्ट बता दिया। मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ प्रेमानंद महाराज को, मैं उनका वीडियो देखता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। मतलब बिल्कुल ये चीजें आपने सही कही कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर प्रत्यक्ष को ही प्रमाण की जरूरत पड़ जाएगी साहब, तब तो फिर क्या ही कुछ कहना है, तो सब कुछ तो अंधकार की ओर जाने लगेगा। लेकिन आईआईटीएन बाबा, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे आईआईटीएन बाबा की, वो बहुत सिद्धियों के बाद बहुत सारी तपस्या किए हैं, उसके बाद हो गई एक गलती उनकी हो गई, वो आगे कह रहे थे कि एक गलती हो गई।
इस पर क्या कहेंगे? भैया हम तो उनकी सिद्धियों के बारे में नहीं जानते, आप ही बता दीजिए कि उन्होंने कौन कौन सी सिद्धियां ली हैं और कुछ कौन से पर्वत और कौन से मतलब गुफाओं में जाकर के वो सिद्धियां प्राप्त की हैं। मुझे तो जानकारी नहीं भैया, अगर आपको जानकारी मतलब हो क्या तो। मानते हैं आप? बाबा नहीं मानते? मैं बाबा नहीं मानता। क्या मानते हैं? मैं घर की जिम्मेदारी से भागा हुआ एक कहीं ना कहीं एक ऐसा भगोड़ा टाइप कि जो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन न कर सके, घर की जिम्मेदारियों से आहत होकर भागा हुआ एक ऐसा इंसान जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुका हो, ऐसा इंसान मैं उसको मानता हूँ। भविष्यवाणी अगर सही होती तो फिर माहौल बदल जाता। अरे भैया ओका तो साक्षात शिव का अवतार बता देते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ आपको ना, अगर वो भविष्यवाणी सही हो जाती, मैं बता रहा हूँ आपको, आज उसके पीछे पूरी मीडिया लगी रहती, पूरी देश की टॉप मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर सही हो गया होता सही होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया लग गई होती है। और इंटरव्यू बताइए, कुंभ के में उसका इंटरव्यू लेने के लिए कितना होड़ा होड़ चल रहा था। अगर कंचित ये भारत और पाकिस्तान का जिस तरीके से मैच हुआ, अगर सच बातें हो जाती तो आप सोचो क्या स्थिति होती यार। मतलब ये मीडिया को भी बताना चाहिए कि ऐसे बातों को जो बढ़ावा देती है, मुझे लगता है कि ये गलत इम्पैक्ट जाता है लोगों में। एक खबर इसके पहले आप कभी देखे रहे होंगे कि एक कोई बाबा थे, उनके चरण रज लेने के चक्कर में भगदड़ हो गई थी, कई मासूमों की जानें चली गई थी। उनका मानना यह था कि अगर चरण रज का आशीर्वाद ले लेते तो उनका जीवन कल्याण हो जाता ना। तो यही स्थिति आज IITN बाबा के साथ भी होता। आज उनका फिर भगवान शिव के अवतार हो जाते, चरण रज लेने के लिए बाउंसर हो जाते, सरकार उनको सिक्योरिटी मुहैया करा देते, वो भी प्रवचन करते रहते। मतलब पाखंड नहीं, पाखंड तो है ही है, ये स्पष्ट रूप से है ना। इस तरीके की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन क्रिकेट की बात कर ली जाए तो किस तरीके से क्रिकेट में गजब की बल्लेबाजी हुई इंडिया की तरफ से। उसके बाद बॉलिंग की भी बात की जाए तो बहुत शानदार तरीके से बॉलिंग हुई। अक्षर पटेल का जबरदस्त कारवा देखने को मिला, रोहित शर्मा का कारवा। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की लोग जो है थोड़ी सी अपेक्षा कर रहे थे कि रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा, उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते। कैसा लगा भारत पाकिस्तान का मैच आपको? देखिए, मैं तो फुल एंड फाइनल उनका जो मैच था मैंने नहीं देखा, मैंने ये लास्ट मोमेंट पे वही देखा भैया कौन जीत गया कौन हार गया, किसकी बल्लेबाजी कैसे रही। लेकिन फिलहाल मैंने जितना देखा, मैंने मैच को जितना आकलन किया, मेरे हिसाब से मेरे किसी के चलने ना चलने से ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि मेरा भारत देश पाकिस्तान को हरा करके, धूल चटा करके अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का जब क्रिकेट होता है तो शायद रोमांच ही बदल जाता है पूरी तरीके से। चारों तरफ जो है पाकिस्तान में बहुत सारी टीबियां तोड़ी गई, धनाधन धनाधन। जैसे ही पाकिस्तान हारता है, भारत वाले धूल चटाते हैं, भारत के खिलाड़ी, इंडिया के खिलाड़ी जैसे ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को धूल चटाते हैं, वैसे ही टीबी तोड़ना शुरू हो जाता है पाकिस्तान में। लगातार कई टीबी टूट गई, उसका वीडियो आया। उसके बाद तरह तरह के बाबर आजम को लेकर लोग जो है कमेंट करने लगे कि अब कप्तानी छोड़ दो, बाबर आजम तुमसे ये टीम जो है वो संभाली नहीं जा रही है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान में इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं भाई, तोड़ फोड़ के अलावा कुछ नहीं होता, और वहाँ कुछ है भी नहीं। मतलब नाटक चल रहा है, नाटक चल रहा है, दिखावा कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, बेचारे भुखमंगे, किसी तरीके से उनकी दाल रोटी चल रही है। क्या बताऊं उस पाकिस्तान के बारे में भाई, मैं क्या बताऊं, ये स्थिति है। चलिए, लेकिन क्रिकेट जो रहा वो बहुत ही जबरदस्त रहा पाकिस्तान और इंडिया का। और IITN बाबा उसमें जो है सुर्खियां बटोरे। IITN बाबा की भविष्यवाणी भी आप लोगों के चलते IITN बाबा सुर्खियां बटोरे, और IITN बाबा को जानता कौन था? कुंभ बनाए होते तुमको कौन जानता भाई? बिल्कुल, ये मीडिया की देन है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। हमारे साथ कैमरामैन धर्मेंद्र पटेल हैं और मैं अमित कुमार। नमस्कार।